अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज ओमान की सुप्रीम कमेटी का 15वां इजलास हुआ है। सुप्रीम कमेटी के 15वें इजलास की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए वज़ीर तालीम जनाब डॉक्टर मदीहा अल शिबानी साहबा ने ओमान के स्कूल्स के बारे में बात करते हुए कहा है कि सल्तनत में स्कूलों के औकात 3 से 5 घंटे के दरमियान होंगे। रोज़ाना स्कूलों के औकात कम कसावत वाले स्कूलों में 3 घंटे और ज़्यादा कसावत वाले स्कूलों में 5 घंटे के दरमियान होगा। वज़ीर तालीम ने कहा है कि स्कूल्स की बसें 50% गुंजाइश से काम करेंगी। तालीमी मवाद में 20 से 40% तक कमी की गई है। इम्तहानात सिर्फ सेमेस्टर के इख्तिताम पर होंगे। वज़ीर तालीम अपने बयान में मज़ीद कहा है कि हमने मकामी कंपनियों से तलबा को मुनासिब कीमतों पर कंप्यूटर्स और इंटरनेट के पैकेजों की फराहमी पर इत्तफ़ाक़ किया है। ओमान के वज़ीर सेहत जनाब डॉक्टर अहमद अल सईदी साहब ने कहा है कि सरकारी इदारों को मुलाजमीन की मुलाजमत पर वापसी के सिलसिले में सुप्रीम कमेटी के फ़ैसलों पर अमल करना होगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 70% है। काम की जगहों पर 100% हाज़िरी सुप्रीम कमेटी के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी होगी। वज़ीर सेहत ने मज़ीद कहा कि मामलात मकामी और आलमी सतह पर बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि इस साल के इख्तिताम से कबल ये वैक्सीन दस्तयाब होगी। बेशतर ममालिक में दूसरी लहर नागुज़ीर रही है, लेकिन अगर हम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर सैफ अल अबरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दायमी बीमारियों में मुब्तला मुलाजमीन और तलबा को काम या स्कूलों में जाने से खारिज कर दिया जाएगा। किसी केस का पता चलने पर स्कूल के बंद होने से मुतल्लक एक प्रोटोकॉल मौजूद है, जिसे हायर कमेटी ने मंजूर कर लिया है। वज़ीर सेहत ने मज़ीद कहा कि सिविल ट्रांजैक्शन कानून में आर्टिकल 550 की वजाहत की जाएगी, जिसमें मालिक मकान के साथ किरायादार के ताल्लुकात की वजाहत की गई है और इसे वजारत कानून और कानूनी अमूर के जायज़ा लेने के बाद जल्द ही जारी किया जाएगा। इसके अलावा वजारत तालीम ने यह भी तस्दीक की है कि नवंबर में मुल्क में जो गैर मुल्की स्कूल्स हैं उनको भी दोबारा से खोल देंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की रहनुमाई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।